हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आपके अंदर भी ये 3 गंदी आदतें हैं तो आप सफल नहीं हो पा रहे होंगे, चाहे आप जितनी ही मेहनत कर लें, और ना ही आप सफल हो पाएंगे। इसीलिए आज की वीडियो में आपको ये 3 बुरी आदतें बताऊंगी मैं। अगर आपके अंदर ये होंगी तो आप सफल नहीं हो पा रहे होंगे। इनको नोट करिएगा और सुधारिएगा ज़रूर। मैंने ये 3 आदतें सुधारी हैं तो आज आपके सामने हूँ, और आपको भी सुधारने की ज़रूरत है। ज्ञान किसी से भी मिले, कुछ गलतियां जाने अनजाने में होती रहती हैं, उन्हें सुधार लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो फ्रेंड अभी बना रही हूँ मैं दोपहर में पीले चावल यानी कि फ्राई चावल। तो आज बच्चे छुट्टी में हैं, घर पर हैं। आज है सैटरडे, लेकिन पेपर की वजह से छुट्टी है। बच्चों के पेपर है 4 तारीख से, इसीलिए पढ़ने के लिए छुट्टी मिली है। तो फ्राई चावल बनाने के लिए मैंने चावल पहले ही बना के रख लिए हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची काट लूँगी, और मटर पहले ही छील ली है मैंने। और ये देखो, हमारी डॉगी जहाँ मैं बैठती हूँ बस इसे टच होकर बैठना है। इतना टच होकर मिल जाए इसको बैठने तो काफ़ी है। तो बहुत शरारती हो गई है आजकल। और फ्रेंड आज मैंने ये नया सूट डाल रखा है अपना। तो एक बार पहन लिया था महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन मैंने धोया नहीं था, तो सोचा आज पहन लेती हूँ, फिर कल धुल दूँगी। तो सूट कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसमें कॉलर लगाई थी लेकिन फिर हटा दी थी। कॉलर मुझे चुभ रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन बिल्कुल छोटा सा गला है, एकदम बंद है, आप देख सकते हो। और मैंने इसमें बटन लगाए थे बीट्स, तो 3 बटन खुलते हैं और 3 बंद रहते हैं। बहुत ही अच्छा बना है गला। आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है। तो डॉगी को मैंने खाना दे दिया था, उसने नहीं खाया है, क्योंकि वो सुबह से 2-3 बार खा चुकी है। जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो बच्चे दिन भर खाना खिलाते हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं पीले चावल, और इसमें मटर डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मटर का सीज़न है। तो 3-4 दिन बारिश थी इसलिए चावल नहीं बनाए थे। आज मौसम अच्छा है, कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं, और दोपहर में आज चावल भी खाएंगे। चावल खाना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा ठंडी की वजह से बच्चों को सर्दी लग जाती है, इसीलिए मैंने नहीं बनाए थे। तो हमारा दोपहर का खाना पीले चावल भी बन गए हैं। और आप लोग क्या बोलते हो? पीले चावल ही बोलते हो, हम फ्राई चावल भी बोलते हैं। तो आओ आप सब भी खा लो, दोपहर का खाना खा रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद करनी है मुझे सिलाई, और एक पार्सल भी आने वाला है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसका जो भी हम बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो मेरा खाना हो गया है, अभी हमें करनी है पार्सल की अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा इसमें क्या है। मैं बताऊंगी नहीं क्या है, मैं खाली आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। आपको खुद ही बताना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। तो हम इसे बना के भी दिखाएंगे आपको, लेकिन बाद में दिखाएंगे, अभी सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसका प्राइस है 160, और इसका वेट है 1 kg। इतना मैंने बता दिया है, आगे आप लोग बताइएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर समझ जाओ तो कमेंट करके बता देना। तो अभी सिलाई भी करनी है, और जो सूट मैंने बना लिया है वो भी आपको दिखाना है। और फ्रेंड मैंने कल की वीडियो में वीडियो वायरल करने का एक तरीका बताया था कि आप अपनी वीडियो का लिंक वहाँ पर डाल दो तो आपकी वीडियो चलेगी। लेकिन मैं उसकी जो मैंने लेयर लगाई थी स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो, वो डिलीट पता नहीं कैसे हो गई, और मैं आपको नहीं दिखा पाई। बात तो मैंने पूरी बताई थी, बट मैं दिखा नहीं पाई। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसमें कोई गलती है। फिर जब मैंने वीडियो अपनी खुद देखी तब मुझे पता चला कि मैंने बताया तो सब कुछ है, पर जब आपको दिखाई ही नहीं दिया तो आपको समझ कैसे आया होगा। तो चलिए अभी मैं वही वाली वीडियो लगाऊंगी कि आप अपनी वीडियो वायरल कैसे करें। अगर वहाँ पर आप अपनी वीडियो का लिंक डाल देंगे तो वीडियो चलने के चांसेस होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर आपने अभी चैनल शुरू किया है तो आप ज़रूर से करें, क्योंकि कैसे भी करके देखो हमें चैनल ग्रो करना है, ठीक है। एल भी करना, ये सब करना, तो ये सब तरीके होते हैं चैनल चलाने के, ग्रो करने के, ठीक है। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है, रियल है, तो 6 महीने अपनी मेहनत ऐसी करो कि भूल जाओ दुनियादारी सब कुछ। तो 6 महीने में 100% चैनल ग्रो हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको वीडियो वायरल करने का तरीका बताती हूँ। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को खोलिए, और जो फर्स्ट एक लोगो दिख रहा है उस पर टच कीजिए, तो ट्रेंडी खुलेगा। जो ट्रेंडी वीडियो होती हैं वायरल, वो खुलेंगी। और जो 3-4 दिन के अंदर 3-4 करोड़ चल चुकी हैं, उसी वीडियो को आप सेलेक्ट करिएगा, उस पर ओके करके उस वीडियो को चलाइए, और उसके कमेंट खोल के देखिएगा। वायरल वीडियो ही खोलिएगा, ट्रेंडी जो अच्छी चली हो 3-4 करोड़, उसको खोल के कमेंट खोलिए। और जो भी आपके चैनल का लिंक है, वीडियो का लिंक है, वो यहाँ कमेंट में आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, कॉपी कर दीजिए। तो आपकी वीडियो चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मैंने किसी बड़े यूट्यूबर से देखा था, सीखा था, पर मैं नहीं करती हूँ, मेरा चैनल चल चुका है। तो यही जानकारी मैंने कल की वीडियो में आपको दी थी, पर मैं रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा पाई। तो जैसा जैसा मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, आप वैसा ही करिएगा, चैनल ज़रूर चलेगा। तो फ्रेंड ये है सूट, ये है बंद गला सूट, पूरा बंद है। ओवर जो हाई नेक होता है ना, वही वाला है, और काफ़ी लंबा बनाया है मैंने। और इसका जो घेरा है ना, वो कट वर्क में बनाया है, काफ़ी बड़ा बड़ा कट वर्क बनाया है। तो इसकी बाजू में बो लगे हैं, जो आपने देखे होंगे रबड़ बैंड में लगे होते हैं।
तो वो वाले बो लगे हैं और बो में लगी हुई है बीड्स। और नेक में मैंने 2 चिटपिट बटन लगाए हैं जो ओपन हो जाएंगे, इस तरह खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे। तो ये पूरा बंद गला है, बटन की सहायता से ये खुलेगा और बंद होगा। और काफ़ी लेंथ में बनाया है मैंने ये, 42 इंच इसकी लंबाई रखी है पूरी। तो बहुत प्यारा है, जब इसे डालूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। तो मुझे बंद गले के ही सूट पसंद हैं और अभी काम नहीं आ रहा था बाहर का, इसलिए मैंने अपना सूट रेडी कर लिया है और अपनी साड़ी का ब्लाउज़ भी रेडी कर लिया, फॉल भी लगा ली। मतलब चीज़ें रखी रहती हैं, तो जब काम नहीं होता है तो मैं अपना कर लेती हूँ। तो ये देखो कट वर्क का बनाया है। अब आप लोग कमेंट करके बताना इस कट वर्क में मैं बीट्स लगाऊं कि ना लगाऊं, जैसे बाजू में लगाए हैं वैसे ही लगाऊंगी। अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। सच में बहुत अच्छा लगेगा, ये सूट इतना अच्छा बना है, इसका कट वर्क बहुत प्यारा है, बाजू भी बहुत प्यारी है, पूरी फुल बाजू है और फुल गला है। मुझे इस तरह के कपड़े बहुत पसंद हैं। अगर मुझे बनाने का टाइम मिलता है तो मैं बंद गले ही बनाती हूँ और ये बहुत प्यारा है, आसानी से बन जाती है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना है। तो अब मुझे करनी है सिलाई। तो जो ब्लाउज़ वेलवेट वाला है उसी की सिलाई करनी है। तो जैसा मैंने ये पहन रखा ना, बिल्कुल ऐसा ही ये सूट है, लेकिन जो मैंने अभी बनाया है इसमें कॉलर लगी हुई है। तो फ्रेंड अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो 3 गंदी आते हैं अगर वो आपके अंदर हैं तो आप चाहे जितनी ही मेहनत कर लो आप सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये आदतें क्या होती हैं, पीछे ले जाने का काम करती हैं, आगे हमें कभी बढ़ने ही नहीं देती हैं, चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो। लेकिन मेल का क्या होता है कि उन्हें हर हाल में अपना काम करना होता है, पर फीमेल बार बार इसलिए पीछे हो जाती हैं कि वो इन आदतों का शिकार होती हैं, ठीक है। पर बहुत सारे आदमी भी सोच सोच के परेशान रहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आदतें ही इंसान को सफल और असफल बनाती हैं। आदतें ही मेन चीज़ होती हैं हमारे लाइफ में। मेहनत तो देखो हर कोई करता है, देखिए कुछ आदतें होती हैं जो पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती हैं। तो वही मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए ये लगभग सबके अंदर होती हैं, बड़ी मुश्किल से इन आदतों से पीछा छूटता है, लेकिन अगर एक बार पीछा छूट गया ना तो यकीन मानो चाहे आप काम जितना भी छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो, सफलता ज़रूर दिखती है। हाँ देर ज़रूर लगती है, देखो किसी भी काम को कामयाब होने में। जो मेहनत का काम है उसमें एक दिन में सफलता एक महीने में नहीं मिलती है। जितनी मेहनत का काम है मुझे लगता है कि उतनी ही ज़्यादा देर लगती है सफल होने में, लेकिन सफलता मिलती ज़रूर है। तो ये वेलवेट का ब्लाउज़ है, तो थोड़ा सा सिलाई प्रॉब्लम कर रही है, वही मैं बार बार देख रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको वो 3 गंदी आदतें बताती हूँ, वो क्या आदतें हैं जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। नंबर 1 कंप्लेन। जो कंप्लेन करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो दूसरों पर ही फोकस रहता है कंप्लेन करके, अपनी गलतियाँ सुधारने का टाइम ही नहीं मिलता है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी हर गलती का, अपनी हर परेशानी का, अपने हर फेलियर का, अपने हर दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। ये कंप्लेन होती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मतलब मैं बुरा क्या मेरे ही साथ होना था। ये कहलाती है कंप्लेन, जो दूसरों पे दोष देते हैं वो कंप्लेन कहलाती है। और कंप्लेन अगर आप कंप्लेन खुद से करने लगो ना कि ये गलती मेरी है, तो 100% वहाँ सुधार आता है, और जब सुधरता है तो सक्सेस मिलती है। लेकिन जो दूसरों से कंप्लेन करते हैं वो खुद को कभी देख नहीं पाते, खुद पे कभी सुधार ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो दूसरों पे ही फोकस रहती है, तो जो कंप्लेन है वो कभी सफल नहीं होने देती है इंसान को। तो कंप्लेन ना करके आप अपने को ध्यान दीजिए। अगर कंप्लेन ही करनी है तो खुद से कीजिए कि मैं ये नहीं कर पाया, ये मेरी गलती है, तो शायद उसमें सुधार होगा, है ना। लेकिन दूसरों पे कंप्लेन करेंगे तो दूसरों पे तो देखो कोई सुधार हो नहीं सकता है, हम किसी को नहीं सुधार सकते। अगर हम सुधार सकते हैं तो खुद को सुधार सकते हैं। इसीलिए जो कंप्लेन करते होंगे, और आपने देखा होगा अपने आसपास के कुछ लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरों को कंप्लेन करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, यहाँ तक कि भगवान तक को करते हैं कि भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये नहीं हुआ। मतलब कि कंप्लेन ब्लेम जो क्या है ना, कि ये सिर्फ दूसरों पर ही फोकस डालता है हमारा। तो इस आदत को छोड़ के ही सफल हो सकते हैं। जिस दिन खुद पे कंप्लेन करने लगेंगे कि हम ये नहीं कर पाए, उसी दिन हमारी गलती सुधरेगी, उसी दिन हम कामयाब होंगे। नंबर 2 अपनी तुलना किसी से न करना। जो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं है, ना ही एक जैसा कोई गरीब है, ना एक जैसा अमीर है, ना सफल है ना असफल है, एक जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिफरेंट है। तो फिर तुलना किससे कर सकते हैं जब हर चीज़ ही अलग अलग है। तो तुलना का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब भी हम तुलना करते हैं अपनी या किसी की, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, या फिर हम ये कहते ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारे पास साइकिल है,
हम उसमें खुश हैं, ठीक है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन सामने वाले के पास बाइक आ गई और हम दुखी हो गए कि अरे हमारे पास साइकिल है लेकिन इसके पास तो मोटरसाइकिल है। तो देखो हमारी जो खुशी है वो दुख में बदल गई, क्योंकि हमने दूसरे से तुलना कर ली कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है और उसके पास है। तो तुलना करने से अच्छा है कि वो मेहनत करो कि उसके पास जिस वजह से है वही काम हम करें। तो तुलना जो है हमें कई बार डीमोटिवेट करती है, पीछे ले जाने का काम करती है। जो हमारा आत्मविश्वास है ना, तुलना उसे तोड़ती है, कमज़ोर करती है। तो तुलना ना करें। उसने वो साइकिल या मोटरसाइकिल कैसे खरीदी, कितनी मेहनत की, हाँ अगर उस पर फोकस करेंगे तो ज़रूर हम भी कामयाब हो पाएंगे। तो बहुत सारे लोग तुलना करते हैं, अपने बच्चों की भी करते हैं, अपनी भी करते हैं। दूसरे से तुलना कभी ना करना, कभी भी ना करना, ये तुलना हमें पीछे ले जाती है। नंबर 3, देर तक सोना। यकीन मानो जो देर तक सोते हैं उनका हर काम देर से ही होता है। तो सफल कैसे होंगे आप ही बताओ। जहाँ लोग 8 बजे नहा लेते हैं वहीं पर कुछ लोग 8 बजे सो के उठते हैं, तो सोचो वो कितने पीछे चल रहे हैं। जो सफल होते हैं यकीन मानो वो हमेशा जल्दी उठते हैं, सूरज के पहले वो खुद उठ जाते हैं। पर हाँ, हम खुद भी 7 बजे उठते हैं। तो मैं इतना तो नहीं कह सकती कि 5 बजे उठो, लेकिन 6:30 से और 7 के बीच में हम खुद उठते हैं। और देखो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कई बार बच्चों को जो पढ़ाते रहते हैं तो उसी की वजह से बिस्तर में घुसे रहते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछती रहती हूँ। लेकिन 6:30 से 7 बजे तक या 7:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। 9, 10, 11 बजे तक बिस्तर से बाहर होना, फिर तो देखो घर के ही काम पूरे नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ की ये आदत है कि वो देर तक उठती हैं और रात को देर तक फ़ोन चला चला सोती हैं। तो फिर तो देखो कोई भी काम को शुरू करने के लिए जब टाइम ही नहीं बचेगा तो आप काम कैसे करेंगी, कामयाब कैसे होगी। आपने देखा होगा कि आदमी को जब काम पे जाना होता है तो एक टाइम से जाना होता है, यानी कि 8 बजे जाना होता है ना। लेकिन हाउस वाइफ का क्या है कि कोई काम टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती हैं। जिस दिन वो टाइम फिक्स कर लेंगी 100% वो सफल हो जाएंगी, चाहे वो पार्लर का काम करना सोच रही हो या सिलाई का, कोई भी। जब आप जल्दी उठेंगी, जल्दी काम करेंगी, तो आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम बचा पाएंगी और उस एक्स्ट्रा टाइम को फ़ोन देखने में ना लगा के कुछ अपने लिए करने में लगाएंगी, तो आप 100% कामयाब हो जाएंगी। ये मेरा अपना अनुभव है। देखिए फ्रेंड, मैं भी एक टाइम पे ऐसी ही थी, कुछ भी नहीं करती थी, बस घर के काम ही करती थी। लेकिन जब से मैंने इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद किया, जैसे फ़ोन देखना, प्रोग्राम देखना, देर तक सोना, इधर उधर, कुल मिला के इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि अपने काम पे फोकस करो जो आपको करना है। प्लानिंग जो की है कम से कम उसमें 10% काम जरूर करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं और उसकी शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो जब शुरुआत ही नहीं होगी तो वो काम पूरा कैसे होगा, आपको सफलता कैसे मिलेगी। तो जिस काम के बारे में सोचा है सबसे पहले उसकी बस शुरुआत करो। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत करके छोड़ दो, उसका एंड भी करो, तभी पता चलेगा कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये काम सही है कि नहीं है, आप इसे कर पाएंगी कि नहीं, है ना। तो कोई भी काम को जब शुरू करो तो उसे पूरा करके ज़रूर से छोड़ो। अगर मैं मशीन पर बैठती हूँ तो इस काम को जो भी मैंने लेके बैठी हूँ उसे पूरा ज़रूर करती हूँ, या तो मैं बैठती ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है आधे घंटे सिलने का तो मैं नहीं बैठती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि 1 घंटे मुझे सिलना है तो हर हाल में 1 घंटे में मशीन पे ज़रूर बैठती हूँ, चाहे एक बाजू ही क्यों ना बने। कई बार काम ऐसा डिफ़िकल्ट होता है कि एक बाजू बनाने में ही 1 घंटा लग जाता है, कई बार गलत सिलाई हो जाती है, कहीं बीच में सुई टूट जाती है, ये सब होता रहता है। लेकिन अपने काम को टाइम देना ज़रूरी है, तभी काम में कुछ ना कुछ आगे दिखाई देता है हमें कि हाँ इतना हुआ है काम। अगर काम को शुरू करके छोड़ देंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा, वो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो जो भी बहनें मेरी कुछ करना चाहती हैं, जल्दी उठा करो, जल्दी उठने की आदत डालो, जल्दी घर के कामों से फ्री हो, फिर कुछ करने की सोचो और सोचो ही मत, उसे करो भी। जब करोगी तभी कुछ समझ आएगा। मेरी बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हम कैसे करें। तो देखो जैसे मैं करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया, आप भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर भी इन आदतों में से कोई भी आदत है, सबसे पहले इन आदतों को छोड़ो, फिर देखना आपको सफलता कैसे मिलती है अपने काम में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और कमेंट जरूर किया करो अगर आपका चैनल है तो। अगर आप कमेंट करते हो तो आपकी वीडियो भी सर्च में आएगी और जहाँ मेरी वीडियो आएगी वहाँ आपकी भी आएगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।